नमस्ते सभी को। ये टिमोथी लॉयस है। चाय के साथ मैं आपको समझाने और दिखाने के लिए उत्साहित हूँ कि चाय पर्यावरण संपूर्ण रूप से क्या है और एक दिन चाय नेटवर्क क्या होगा। हम उत्साहित तरीके से नौका विहार कर रहे हैं, लॉन्च के लिए तैयार हो रहे हैं और कुछ मूलभूत बातों को समझाना चाहते थे। हमारे नेटवर्क के कुछ शुरुआती हिस्से निर्माण जो आपको उत्साहित कर देगा। थोड़ा इतिहास। मैक्स और मैंने लगभग 3.5 साल पहले, जो अब PKGX है, की स्थापना की, खुले स्रोत को प्रोत्साहित करने के सपने के साथ। और मैं ब्लॉकचेन पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल रहा हूं पिछले 10 वर्षों से अधिक। कुछ चीज़ें जिनके लिए मैं अधिक प्रसिद्ध हूं, उनमें इकिगाई की स्थापना शामिल है, एसेट मैनेजमेंट इकिगाई फंड, और डेवलपर्स दाओ देव एक्स दाओ, जहां ये हमने खुले स्रोत विकास के लिए 15 मिलियन से अधिक अनुदान दिए। मैंने अपनी इंजीनियरिंग विकास करियर के दौरान मैक्स के साथ दोस्ती कर ली थी। मैक्स सबसे प्रसिद्ध रूप से होमब्रू बनाने के लिए जाना जाता है। होमब्रू संभवतः अब तक का सबसे व्यापक रूप से योगदान दिया गया ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर था। इसके 100 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता थे और यह मैक के लिए एक पैकेज प्रबंधन उपकरण है, OS X और लिनक्स के लिए सभी समय के सबसे सफल ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में से एक। फिर भी जब मैं मैक्स से मिला तो वह संघर्ष कर रहा था अनुबंधों के बीच और अपने काम को जारी रखने के लिए प्रेरित नहीं हो रहा था। होमब्रू पर, जिसने अब टी का रूप ले लिया है और यह उसे चेन पर ला रहा है, कुछ मूलभूत बातों के बारे में सीखना। और मैं खुद और वह एक नेटवर्क और बुनियादी ढांचे को डिज़ाइन कर रहे हैं जो ओपन सोर्स को प्रोत्साहित करने के लिए एक साथ काम करेगा। इसे एक अमेरिकी के रूप में पूरा करने के लिए कंपनी बिना स्पष्ट नियामक और ब्रेक टाइम 0.7 से टोकन युक्त बुनियादी ढांचे को बनाने के लिए दिशा निर्देश, टोकन युक्त नेटवर्क जिसके साथ हमें काम करना है और जिसके साथ हमें काम करने का अवसर मिलता है। एक संगठन जो हमें टोकन अर्थव्यवस्था में मार्गदर्शन करने में मदद करेगा और चाय के भीतर टोकन युक्त संपत्ति को लॉन्च करेगा पर्यावरण, और वह है चाय संघ। चाय संघ के सदस्य राफेल और गेविन दोनों को मैं वर्षों से जानता हूं। दोनों अत्यंत नैतिक हैं, अद्भुत लोग। राफेल बाउमन को मैं लगभग 8 वर्षों से जानता हूं, जो अब PST लीगल के लिए काम करते हैं। PST लीगल में वह पैट्रिक स्टोर चेनेगर के अधीन काम करते हैं, जो एथेरियम फाउंडेशन के बोर्ड सदस्य हैं। राफेल कई वर्षों से क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र में है और सबसे नैतिक, जिम्मेदार और सम्मानित लोगों में से एक हैं जिन्हें मैं जानता हूं। ब्रेक टाइम जोड़, और उनके साथ शामिल हो रहे हैं गेविन सैम्बल्स। आप जानते हैं कि गेविन एक उत्पाद डिजाइनर थे। जब उन्हें NHS द्वारा बुलाया गया था तब वे एक उपयोगकर्ता अनुभव डिजाइनर थे, पूरी परीक्षण संचालन को संगठित और प्रबंधित करने में मदद करने के लिए। NHS और UK सरकार के लिए पूरे कोविड महामारी के दौरान $2.5 बिलियन के बजट में 40,000 से अधिक लोगों के साथ वह उस जनसंख्या को ला सके, लगभग किसी भी अन्य की तुलना में एक बहुत उच्च परीक्षण दर तक बड़े राष्ट्र राज्यों में से। तो अंततः हम विश्वास का एक संगठन बना रहे हैं जो एक नैतिक रूप से संचालित संगठन है, और हम उन्हें इस यात्रा में शामिल करने के लिए उत्साहित हैं। समस्या जिसे हम वास्तव में हल करने की कोशिश कर रहे हैं वह नेब्रास्का समस्या है। यह उद्यम सॉफ्टवेयर की अखंडता के लिए एक खतरा है। यह है डेवलपर्स और उद्यमों के बीच असंगत प्रोत्साहन। वे उस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं जिसे वे विकसित करते हैं। लाखों ओपन सोर्स डेवलपर्स बिना वेतन और बिना पुरस्कार के काम कर रहे हैं। यह वास्तव में स्थिरता के लिए खतरा है, ओपन सोर्स के दीर्घकालिक भविष्य के लिए और ओपन सोर्स सप्लाई चेन की सुरक्षा के लिए। उचित मुआवजे के बिना हम उस सुरक्षा को खोने का जोखिम उठाते हैं जो आधार बनाती है ब्रेक टाइम, आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था ए का एक बड़ा हिस्सा। ब्रेक टाइम दी 1.0 नाम, यहाँ जो कॉमिक आप देख रहे हैं वह प्रसिद्ध XKCD कॉमिक है। हम इसे नेब्रास्का समस्या इसलिए कहते हैं। कल्पना करें कि वह कॉमिक सभी निर्माण खंडों के रूप में है जो आधुनिक सॉफ्टवेयर या अनुप्रयोगों के हिस्से बनाने के लिए आवश्यक है। इंटरनेट वेब अनुप्रयोगों पर ब्रेक टाइम वे सैकड़ों और हजारों से बने होते हैं, और अब सैकड़ों हजारों विभिन्न पैकेज जो सभी छोटे काम करते हैं, उन्हें अच्छी तरह से और सुरक्षित रूप से करते हैं। ऊपर की चीज़ें बहुत अच्छी तरह से जानी जाती हैं। वे उपभोक्ता के सामने आने वाले अनुप्रयोग हैं या एंटरप्राइज फेसिंग एप्लीकेशन, वे चीज़ें जो इन्हें आधार प्रदान करती हैं। संरचनाएं वास्तव में अच्छी तरह से ज्ञात नहीं है। तो यह ओपन सोर्स पर प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा है। और ओपन सोर्स का मूल्य क्या है और हम ओपन सोर्स के लिए मूल्य कैसे निर्धारित करते हैं। यह वह जगह है जहां लेयर टी आता है। टी एक लेयर 2 कस्टम ऑन पे स्टैक आधारित नेटवर्क है। यह एथेरियम के ऊपर स्थित है और हम एथेरियम समुदाय का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित हैं, और ऑप्टिमिज्म समुदाय का भी। हमने अपने ब्लॉकचेन में कुछ अनुकूलन किए हैं ताकि हम उपयोग कर सकें GPG पते, जो एक PKI इंफ्रास्ट्रक्चर है। कुछ सामान्य पते की अनुमति देने के लिए योजना जो डेवलपर्स ने पिछले 20 वर्षों या उससे अधिक समय से उपयोग की है, अनुबंध निष्पादित करने और विभिन्न भागों को सुरक्षित करने में उपयोग की जाने वाली ओपन सोर्स सप्लाई चेन।
क्योंकि यह उनके वर्तमान उपयोगकर्ता अनुभव में अधिक स्वाभाविक रूप से फिट होगा। तो ये कस्टम प्री कंपाइल जो हमने अपने नेटवर्क में जोड़ा है, हमें जीपीजी स्पेस के साथ बहुत कुछ करने की अनुमति देता है और हम इसके बारे में बहुत उत्साहित हैं। मैं हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के कुछ हिस्सों के बारे में थोड़ा बात करने जा रहा हूं। जब हम लॉन्च करेंगे और कुछ अन्य क्षेत्रों में जहां हम जाने वाले हैं, ओपन सोर्स को पंजीकृत और सत्यापित करें। हम ओपन सोर्स को रैंक करने जा रहे हैं और हम ओपन सोर्स के लिए सामुदायिक मूल्य खोजने की कोशिश करेंगे, जबकि अन्य लोग अनुमति रहित ब्लॉकचेन का उपयोग कर रहे हैं नई चीजें बनाने के लिए। हमारे उपयोगकर्ता अनुभव के साथ, हमारे उपयोगकर्ता विकास उपकरण के साथ, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था, लेयर टी एथेरियम के ऊपर बैठता है और यह ऑप स्टैक है। अनुमति रहित बेस नेटवर्क हमारे डेवलपर ट्यूलिंग अनुभव का बहुत कुछ पीकेजीएक्स से आता है। उपकरणों का सूट पीकेजीएक्स, पीकेजीएम, पीकेजीओ और मैश ऐसे उपकरणों का हिस्सा हैं जो वास्तव में प्रतिनिधित्व करते हैं मैक्स के करियर में प्रगति। होमब्रू से आगे बढ़ते हुए वेब 2 बेस अनुभव में सभी उपकरणों को शामिल करने के लिए और आदर्श रूप से सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स में तो पीकेजीएक्स है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि यह पहला वास्तविक क्रॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कई देसी ऑपरेटिंग सिस्टम पैकेज प्रबंधक वास्तव में आखिरी पैकेज प्रबंधक जिसकी आपको कभी आवश्यकता होगी। हम अभी मूल विंडोज इंटीग्रेशन पर बहुत मेहनत कर रहे हैं जो एक पूर्ण उपलब्धि है, लेकिन अभी यह मैक पर उपलब्ध है, OS X और लिनक्स, और हम WSL V2 विंडोज वातावरण पर भी काम करेंगे। तो ये एक उपकरण है, ये बहुत तेज है, ये रस्ट में लिखा गया है, यह आपको पैकेज प्रबंधित करने और लॉन्च करने में मदद करता है। और ये बहुत परिपक्व है। हमने इसे लगभग 3 साल पहले लॉन्च किया था और इसके गिटहब पर लगभग 10,000 सितारे हैं, अगर इन दिनों इसका कोई मतलब भी है। लेकिन अंततः हम इसे एक बेहतर दिशा में विकसित कर रहे हैं, ऑन चेन डेवलपर अनुभव के लिए भी। इसलिए यह समझना कि पीकेजीएक्स इकोसिस्टम कैसा है और आप इसे एथेरियम पर निर्माण के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं, और लेयर टी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और यह आपके कार्य प्रवाह के लिए भी महत्वपूर्ण है। ब्रेक टाइम 03s टी बेस एक सुरक्षित डेवलपर का कॉकपिट है। यह वास्तव में आपको जीपीजी और एसएसएच कुंजियों को आधुनिक तरीके से प्रबंधित करने में मदद करता है। अन्य अतिरिक्त विशेषताएं हैं जैसे गिट एड ऑन मैनेजर और डॉट फाइल सिंकिंग, एनक्रिप्टेड डॉट फाइल वही सिंकिंग जो वास्तव में वातावरण को प्रबंधित करने में मदद करती है अपने लिए जब आप कई सिस्टम्स के बीच में जाते हैं, जैसा कि सभी आधुनिक डेवलपर्स के साथ होता है। लेकिन यह आपको अपने कोड और कोड कमिट्स को बहुत आसानी से साइन करने की अनुमति भी देता है। बहुत आसानी से, पहले की तुलना में कहीं अधिक आसानी से। कमिट्स को साइन करना हमेशा से कठिन रहा है और ईमानदारी से कहें तो कमिट्स को बिना दबाए रखना गिट आर्किटेक्चर में पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर कुछ ऐसा रहा है जिससे समुदाय के सभी लोग दूर रहे हैं। इसलिए हम अपने गिट के माध्यम से कुछ उपकरण जोड़ने की उम्मीद कर रहे हैं। मैनेजर जो सार्वजनिक रजिस्ट्री की अनुमति देते हैं लोगों के कोड बेस के साइन किए गए कमिट्स की, ताकि हम उस रजिस्ट्री को ट्रैक कर सकें और फिर उसे पुरस्कृत कर सकें। तो टीबेस के लिए देखें, यह अब OS X पर उपलब्ध है। यह फिलहाल एक प्रीफ पेन टूल है और इसमें एक वॉलेट शामिल होगा। जल्द ही एक GPG वॉलेट और एक टीबेस वॉलेट के साथ हम विभिन्न AI एजेंट फ्रेमवर्क्स को आपस में जोड़ रहे हैं। हमें पता है कि AI एजेंट फ्रेमवर्क कितने लोकप्रिय होने वाले हैं। मैं इसके सभी चीज़ों में उपयोग को लेकर बहुत उत्साहित हूं, लेकिन विशेष रूप से ब्लॉकचेन संसाधनों के प्रबंधन में भी। तो वे फ्रेमवर्क जो हम बना रहे हैं, जैसे एलिजा OS एंड लैंगचेन, वहाँ बहुत सारे विकास की उम्मीद है हमारे इकोसिस्टम के साथ बातचीत करने के लिए, क्योंकि वास्तव में ये दुनिया की दिशा है और हम इसके बारे में उत्साहित हैं। टी प्रोटोकॉल वह एप्लीकेशन है जिससे अधिकांश लोग परिचित हैं। यह वही है जिसे हमने बेस पर लॉन्च किया। ब्रेक टाइम्स यह डेवलपर्स को उनके रिपोजिटरी पंजीकृत करने और पुरस्कार प्राप्त करने में मदद करता है टी रैंक के आधार पर, जो हम चाय से प्राप्त करते हैं, चाय प्रणाली का। अभी यह एक केंद्रीकृत डेटाबेस है, लेकिन यह कई अलग अलग पैकेज मैनेजर इकोसिस्टम को जोड़ता है और एक वैश्विक निर्भरता ग्राफ बनाता है जो हमें ओपन सोर्स की वास्तविक रैंकिंग देने में मदद कर सकता है। वास्तव में यह कहा गया है कि आप जानते हैं 90 से 93% ओपन सोर्स वास्तव में बहुत उपयोगी नहीं है, लेकिन शीर्ष 7 या 8% दुनिया के 75% सभी एंटरप्राइज और इंटरनेट सॉफ्टवेयर द्वारा उपयोग किया जाता है। तो इसका मूल्य समझने की कोशिश कर रहे हैं जो सितारों से परे जाता है, और गिटहब पर डाउनलोड्स वही हैं जो हम प्रयास कर रहे हैं, और हमें विश्वास है कि हमारे पास इसे करने के लिए एक अच्छा सिस्टम है। तो हम चाय के माध्यम से इन पैकेज मैनेजर इकोसिस्टम्स को इंटरकनेक्ट कर रहे हैं और इन रिपोजिटरीज को एक टी रैंक दे रहे हैं जो गूगल की आर्किटेक्चर में पेज रैंक के समान कुछ दर्शाता है। उस टी रैंक के साथ एक उच्च टी रैंक आपको विभिन्न चीज़ें करने की अनुमति देगा। शुरुआत में हम लॉन्चिंग की विभिन्न संरचनाओं को सक्षम करने जा रहे हैं। हमारे लॉन्च पैड ब्रू डॉट फंड पर निवेश समुदाय मूल्य संपत्तियों का मूल्यांकन करता है। ब्रेक टीम इज आई ड्रीम ऑन थ्रीज भैया। तो ब्रू डॉट फंड सत्यापित ओपन सोर्स के लिए एक लॉन्च पैड इकोसिस्टम होगा
ऐसे प्रोजेक्ट से जो बहुत प्रसिद्ध हैं और जिनके पास पहले से ही अद्भुत समुदाय है जो उनका समर्थन करते हैं। यहाँ का लक्ष्य दोनों को सिखाना है। डेवलपर जो इकोसिस्टम मूल्य लॉन्च कर रहा है और उपयोगकर्ता जो उस इकोसिस्टम मूल्य का समर्थन कर रहे हैं कि अच्छे काम उन लोगों के पास आते हैं जो इंतजार करते हैं। इसलिए डेवलपर्स के लिए ब्लू.fun पर वेस्टिंग अवधि लागू की जाएगी ताकि हम उन्हें समझने में मदद करना जारी रख सकें, उनके टोकन खजाने यह सुनिश्चित करते हुए कि वे ऐसा ना करें। ऐसे काम जो उनकी अपनी प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक है, ब्रेक टाइम्स और उन समुदायों के लिए हानिकारक हैं जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे समझदारी से उपयोग कर सकें, उन मूल्यों के साथ इंटरफेस में जो उपयोग में लाए जा सकते हैं, इन पारिस्थितिकी तंत्रों से प्राप्त कर सकते हैं। और उम्मीद है कि जब वे इन सामुदायिक मूल्य संपत्तियों का निर्माण कर लेंगे, जो अमेरिका में नियामक अनुमतियों की संरचनाओं के कारण मेम्स होंगे, शब्द के बेहतर उपयोग के लिए, लेकिन उम्मीद है कि इनमें से कुछ परियोजनाएं परिपक्व होंगी। दुनिया के कुछ बेहतरीन ओपन सोर्स सिस्टम में विशेषताएं बन जाएंगी जो आज मौजूद हैं। नई विशेषताएं अनलॉक की जा सकती हैं, विभिन्न चीजें हो सकती हैं। होने आपके आवेदन का हिस्सा होना एक बड़ा लाभ और सकारात्मक है। यह वैश्विक कंप्यूटर, फिर यह वैश्विक स्थान, रजिस्ट्रेशन, प्रोवेनेंस के लिए लाइसेंसिंग आदि। हम उन कुछ लोगों के बारे में बहुत उत्साहित हैं जिन्हें हम लाते हैं और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इन संपत्तियों का निर्माण करेंगे जब वे अपने बॉन्डिंग कर्व से बाहर निकलेंगे। उनके लिए जो लॉन्च पैड्स के बारे में जानते हैं, एक बार जब वे एक निश्चित पूर्ण लॉडेड मूल्य तक पहुंच जाते हैं, एक निष्पक्ष लॉन्च तंत्र में हम उन्हें एक अनार्म्ड डेस्क पार्टनर के साथ जोड़ेंगे जो आ रहा है। इसलिए हम अभी तक यह बताने के लिए तैयार नहीं हैं कि यह कौन है। ये जल्द ही घोषित किया जाएगा, लेकिन हमारे पास सबसे अच्छे डेक्स पार्टनर्स में से एक है। मुझे लगता है कि क्रिप्टो दुनिया में और विशेष रूप से आशावाद की दुनिया में जो हमारे साथ जुड़ रहा है, कुछ साझा तरलता पूल लाने में मदद करने के लिए ब्रेक टाइम एंड 0 पॉइंट हक एज दिन मेटाडेक्स के कुछ कुछ क्रॉस चेन एसेट्स जो वे अपने इकोसिस्टम में समर्थन करते हैं। इसलिए हम ओएस का समर्थन करने के लिए बहुत उत्साहित हैं। एसेट्स जो हमारे लॉन्च पूल से लॉन्च होंगे और फिर उन्हें अनाम डेक्स साझेदारी में समर्थन मिलेगा। मैं इनमें से कुछ को व्यक्तिगत रूप से देखने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने उल्लेख किया, चाय, क्या यह सार्वभौमिक निष्पक्ष वस्तु है? सत्य का स्रोत एक पारदर्शी एल्गोरिदम है जो हमने प्रकाशित किया है और जो कई से जुड़ जाएगा। यदि सभी पैकेज प्रबंधक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं, ताकि हम इसका उपयोग इस चाय रैंक को बनाने के लिए कर सकें, सभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए यह उनके अनुप्रयोगों में उनकी निर्भरता है। सभी पारिस्थितिक तंत्रों में तो यह वास्तव में यह केंद्रीय उपकरण है जिसे हम फिर इसे ऑर्गेनाइज करेंगे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि न केवल एल्गोरिदम कैसे काम कर रहा है पारदर्शी है, बल्कि इसे चेन पर देखना और जो डेटा यह एकत्र करता है वह भी पारदर्शी होगा। ये सभी वेब के लिए उपयोगी है, न कि केवल वेब 3 के लिए। इसलिए हम उस उपकरण को कुछ महीने पहले ओपन सोर्स करने के लिए उत्साहित थे। हमने जारी रखा और हम इसे लगातार अपग्रेड और सुधारने के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। रास्ते में जॉज, जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, टीबीएस ये डेवलपर का कॉकपिट है। यह डेवलपर्स के लिए क्रिप्टोग्राफी उपकरण है। यह जीपीजी और एसएसएच के लिए कुंजी प्रबंधन को आधुनिक बनाता है। यह गिट के लिए एक सरल साइनिंग टूल है और अन्य के लिए एक गिट एड ऑन मैनेजर है। गिट में वे प्रयोग जो हम करने की योजना बना रहे हैं, यह वेब से स्वतंत्र है। सिर्फ वेब 3 ही नहीं, हम एक चाय और जीपीजी वॉलेट को एकीकृत करेंगे। ब्रेक टाइम पीकेजीएक्स वास्तव में हमारे डेवलपर अनुभव के केंद्र में है। यह एक अत्यंत तेज पैकेज मैनेजर है। ब्रेक टाइम, इसमें कई अन्य विभिन्न अनुप्रयोग हैं जो इसके उपकरणों के सूट का हिस्सा है, जिसमें मास शामिल है, लेकिन केवल उसी तक सीमित नहीं है। जो स्क्रिप्ट्स के लिए एक पैकेज मैनेजर है और पीकेजीएम जो वास्तव में एक ब्रू 2 है। यह ब्रू अनुभव के अधिक समान है, लेकिन यह बहुत तेज है और इसमें वेब थ्रू के लिए अधिक मूल उपकरण शामिल हैं। यह वेब से स्वतंत्र है, सिर्फ वेब 3 ही नहीं, और यह स्वयं एक पैकेज मैनेजर के रूप में परिपक्व है। तो अगर आप एक डेवलपर मूशिक हैं और आपने अभी तक नहीं देखा है, तो पीकेजीएक्स को ज़रूर देखें। हमें वास्तव में लगता है कि आपको जो दिखाई देगा वह पसंद आएगा और यह अपने क्रॉस ऑपरेटिंग सिस्टम क्षमताओं का विस्तार कर रहा है। ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम वास्तव में उत्साहित हैं। हम रिपॉजिटरी के प्रबंधन तक पहुँच प्राप्त करना चाहते हैं और पैकेज और आपके इकोसिस्टम में सभी विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम पर जिन पर आप काम कर सकते हैं। तो पीकेजीएक्स को देखें। टी नेटवर्क, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था, यह एक लेयर 2 ईटीएच ब्लॉकचेन है। यह एक आधुनिक डेवलपर है। ऑन चेन एप्लीकेशन बनाने के लिए उपयोगकर्ता अनुभव, यह हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण था। और खाता अमूर्तता और एथेरियम पेट्रा अपग्रेड में बदलाव, हम इसके लिए बहुत उत्साहित हैं। हम पैकेज और स्क्रिप्ट बनाने जा रहे हैं ऑन चेन परिनियोजन और सुरक्षा को सक्षम करने के लिए। एक बहुत तेज और अधिक फिट डेवलपर अनुभव में जो तेज विकास को प्रोत्साहित करेगा।
जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर सुरक्षित है। टी लेयर टी और ओएसएस के लिए गैस टोकन है। एप्लीकेशन लेयर पर पुरस्कार नेटवर्क का स्वामित्व वास्तव में डेवलपर्स के हाथों में है। हम इसे लेयर 3 फैक्ट्री बनाने का इरादा रखते हैं। तो जिस तरह से हम सोचते हैं कि एथेरियम में स्केलिंग काम करेगी, हम इस समय के लिए बहुत बहुत आभारी हैं, जिसमें लेयर 2 पारिस्थितिकी तंत्र में आ रहे हैं जो विभिन्न भागों को अनुकूलित कर सकते हैं कि वे अपने उपयोगकर्ता अनुभव को कैसे बनाना चाहेंगे। तो हम कई उपकरणों को अनुकूलित करने जा रहे हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारा डेवलपर उपयोगकर्ता अनुभव शानदार है, ताकि वे एक एप्लीकेशन उपयोगकर्ता अनुभव बना सकें उपयोगकर्ताओं के लिए जो समझ में आता है। एक बार जब उनके पास हो, हम वास्तव में उन्हें उनके लेन-देन लाने के लिए प्रोत्साहित करने जा रहे हैं। उनके पारिस्थितिक तंत्र को हमारे से एक अमूर्त परत पर लाना, एप्लीकेशन के लिए उपयोगकर्ता अनुभव को और भी आसान बनाने के लिए। जब तक एक समय नहीं आता जब खाता अमूर्तन वास्तव में बाहरी एप्लीकेशन उपयोगकर्ताओं के लिए बेहतर अनुकूल है। हम इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि इसका क्या मतलब है, और सभी डेवलपर्स जो हम पारिस्थितिकी तंत्र में ला रहे हैं खुले स्रोत समुदाय से, और वे हमारे नेटवर्क के शीर्ष पर क्या बना सकते हैं। वितरण। तो मैं वितरण के कुछ मूलभूत पहलुओं पर जाऊंगा, और विशेष रूप से कुछ शुरुआती लोगों पर। उनमें से कई जीपीजी वॉलेट प्रोत्साहनों के इर्द गिर्द आधारित होंगे। यह सबसे महत्वपूर्ण ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को वित्त पोषित कर रहा है। यह चाय प्रोटोकॉल के साथ पंजीकरण प्रक्रिया का हिस्सा है। यह जीपीजी जेनेसिस वितरण का भी हिस्सा है, जो टीआरैंक द्वारा सभी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स के शीर्ष 20% पर आधारित है। वे प्रोजेक्ट्स जिनमें हमने गहराई से अध्ययन किया, और हम उन प्रोजेक्ट्स से साइन कमिट्स निकालने में सक्षम थे, और हम होने जा रहे हैं सर्वश्रेष्ठ ओपन सोर्स से साइन कमिट्स को पुरस्कृत करने जा रहे हैं। ब्रेक टाइम, जो उनके लिए जेनेसिस के बाद उपलब्ध होगा, और उनके लिए इसे केवल पुनः प्राप्त करने में सक्षम होना उनकी निजी कुंजियों के उपयोग से, उनके जीपीजी वॉलेट्स से जो वे पहले से ही रखते हैं। ब्रेक टाइम डिस्ट्रीज 0 वैक्स, ताकि ओएसएस प्रोजेक्ट्स शामिल हो सकें और वे पुरस्कार प्राप्त कर सकें उनके प्रभाव और मूल्य के अनुरूप। जो उपन्यास ओरेकल चाय पर आधारित है, जो योगदान का प्रमाण है, साइन कमिट्स के लिए प्रोत्साहित पुरस्कार है। ब्रेक टाइम सैटोटोरर्स ओएसएस समर्थक ओरेकल के मूल्य में दीर्घकालिक निवेश कर सकते हैं, और एपीवाई के अनुपात में, जो नेटवर्क के माध्यम से वितरित किया जाएगा। तो ये कुछ ऐसा है जिसकी आदत आप में से कई लोगों को है, लेकिन चाय प्रोटोकॉल एप्लीकेशन के भीतर राज्य रिपॉजिटरी के मूल्यवान कोड बेस में हिस्सेदारी करने में सक्षम होना। वे उच्च पुरस्कार प्राप्त करते हैं, इसलिए आपका चाय रैंक जितना अधिक होगा, यह गतिशील रूप से समायोजित होगा जैसे जैसे परियोजनाएं अधिक आवश्यक बनती जाएंगी। ओएसएस ग्राफ के भीतर डेवलपर्स को सही ढंग से पुरस्कृत करने के लिए हम ओएसएस डेवलपर समुदाय को नेटवर्क स्वामित्व वितरित कर रहे हैं। यह वास्तव में हमारे लॉन्च महीने का मुख्य रूप से लॉन्च दिन है, लेकिन हम उन उपकरणों के बारे में उत्साहित हैं जिन्हें हम विकसित कर रहे हैं। इसमें पुल शामिल होंगे, शानदार आरपीसी, शानदार इंडेक्सिंग, और डेवलपर्स के लिए एक बहुत अच्छा अनुभव। ब्रेक टाइम, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था, चाय प्रोटोकॉल यह ओएसएस प्रोत्साहन ऑर्केस्ट्रेटर है। यह एक उपकरण है जिसका कई लोगों ने कई महीनों तक उपयोग किया है और परीक्षण किया है। इसलिए हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि यह पहले दिन उपलब्ध हो, और इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि यह योग्यता के लिए क्या मायने रखता है। रैंकिंग और ओपन सोर्स को मूल्य वितरित करना। द ब्रेक टाइम brew.fun, यह बहुत मज़ेदार होने वाला है। हम इंटरफेस के काम करने के तरीके से कुछ मजा ले रहे हैं। हम एक सुरक्षित तरीके से डिजाइन कर रहे हैं, जहां ओएसएस टोकन जारी करता ब्रेक टाइम वे समुदाय को दिखा सकते हैं कि वे लंबे समय तक इसमें शामिल हैं, और उनके टीआर रैंक के आधार पर इसमें शामिल हो सकते हैं। उनकी स्वामित्व की वेस्टिंग को लंबे समय तक बांध सकते हैं, लेकिन ये सब निष्पक्ष होगा। ऐसे लॉन्च एसेट्स जो कुछ एलिजाओएस के साथ एकीकृत करने का विकल्प चुन सकते हैं, और अपनी समुदाय को प्रोत्साहित करने और सक्रिय करने के लिए लैंगचेन बॉट्स। हम मानते हैं कि इनमें से कुछ एसेट्स शीर्ष दुनिया के ओएसएस प्रोजेक्ट से आएंगे। हम उन्हें समर्थन देने के लिए बहुत उत्साहित हैं, और हमारे पास एक संख्या है जिसके साथ हम अगले कुछ महीनों में लॉन्च करने जा रहे हैं। इस अनाम डेक्स साझेदारी के बारे में जो मैं बार बार बात करता रहता हूं, हम इस प्रतिबद्धता को अंतिम रूप देने के करीब हैं। यह हमारे मार्ग का हिस्सा है। सभी बौद्धिक संपदा को संघ को हस्तांतरित करना एक साझा तरलता डेक्स है, और अंततः यह हमारे द्वारा उत्पन्न परिसंपत्तियों के लिए अनुमति देता है हमारे प्लेटफॉर्म पर, हमारे नेटवर्क पर, फिर उपलब्ध विकल्पों के रूप में साझा किया जाना उन तरलता पूलों से जो कुछ अन्य पर मौजूद हैं। ऑन एब्स्ट्रैक्ट आधारित चेन यह अनुमति देता है और प्रोत्साहित करता है इन पर निवेश और अटकलें उपयोगकर्ताओं के बहुत व्यापक समूहों से परिसंपत्तियों पर। इसलिए इनमें से कई का समर्थन करने के लिए बहुत उत्साहित हूं, जैसे जैसे ये परिसंपत्तियां मेटाडेक्स में परिपक्व होती हैं। कुछ समय सीमा पर जाने वाला हूं क्योंकि हम लंबे समय से इस पर हैं। जुलाई 21 में मैक्स और मैंने चाय की स्थापना की। हमने अगले कुछ महीनों में लगभग $5 मिलियन जुटाए। वास्तव में ये पहले 4 या 5 महीने थे, और एक बार जब हमें हमारे कुछ बेहतरीन निवेश भागीदार मिल गए,
हमने रुकना नहीं चाहा, हमने पूंजी जुटाना जारी रखा। हमने जुलाई 22 के अंत तक अतिरिक्त $12 मिलियन जुटाए। सितंबर 23 में हमने PKGX इंक के रूप में पुनः ब्रांडिंग की। उस समय वास्तव में मैं कंपनी के बाहर बैठा था और थोड़ा अवकाश ले रहा था। वहाँ के नेतृत्व के तहत उन्हें लगा कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि PKGX और चाय तथा चाय संघ के बीच का अंतर स्पष्ट हो। PKGX और चाय तथा चाय संघ के बीच का अंतर स्पष्ट हो। तो यह अक्टूबर 23 में किया गया। T.XYZ लैंडिंग पेज सबसे पहले लॉन्च किया गया शैक्षिक सामग्री और ईमेल कैप्चर के लिए। ये लॉन्च किया गया। हमने PKGX वेबसाइट भी लॉन्च की। ब्रेक टाइम, हमारे पास एक FINNMR नो एक्शन पत्र था हमारे आवेदन विकास पर। उस समय नवंबर में दिसंबर में हमने एक पूरी तरह से विकसित प्री लॉगिन T.XYZ साइट लॉन्च की और वह शुरू में केवल आवेदन के लिए था और जनवरी में ITN घोषणा की गई थी और ITN की उलट ही गिनती थी। और XYZ साइट पर केवल आवेदन के लिए फरवरी में हमने जल्दी से 1 मिलियन से अधिक साइन अप कर लिए थे टी प्रोटोकॉल आवेदन में, जहां फरवरी के अंत में प्रोत्साहित परीक्षण नेटवर्क लॉन्च किया गया था और मई तक 1 मिलियन से अधिक अद्वितीय वॉलेट्स परीक्षण नेटवर्क आवेदन का उपयोग कर रहे थे जो बेस पर लॉन्च किया गया था। मैं मई के तुरंत बाद कंपनी में फिर से शामिल हो गया, लगभग 1 साल और 1/4 का अवकाश लेने के बाद, और हमने दृष्टि और दिशा को पूरी तरह से बदल दिया। मैक्स और मैं यह सुनिश्चित करना चाहता था कि हम आर्थिक रूप से सक्षम होंगे। ऐसे प्रोत्साहन उत्पन्न करें जो वास्तव में प्रेरित करें और विकास को सुनिश्चित करें। खुले स्रोत डेवलपर्स से चाय पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करें और केवल पैकेजों की सुरक्षा के पंजीकरण के ऊपर वित्तीय मॉडल न बनाएं, बल्कि वास्तव में सुरक्षा उपकरण और डेवलपर अनुभव बनाएं जो आवश्यक है डेवलपर्स को Web3 में लाने के लिए। तो जब मैं लौटा, हमने अपनी दृष्टि में बहुत बदलाव किया। हमने अपना खुद का नेटवर्क लॉन्च करने की ओर रुख किया, केवल मूल नेटवर्क के ऊपर एक एप्लीकेशन टोकन होने के बजाय। तो पिछले साल की गर्मियों के अंत से हम काम में बहुत व्यस्त रहे हैं, बहुत व्यस्त इंजीनियरिंग में, जिस पर मैं और अधिक गहराई से जाऊंगा बाद के प्रसारण में। लेकिन यहाँ मैं बस इतना कहूँगा, मेरी वापसी के समय तक हमने कंपनी का पुनर्गठन किया और जब हमने ऐसा किया, हमने इंजीनियरिंग पर ध्यान केंद्रित किया और तब से सितंबर में हमने चाय को सार्वजनिक रूप से लॉन्च करने का निर्णय लिया, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो हमारी चाय रैंक की सार्वभौमिक दृष्टि का समर्थन करता है। फिर हमने T-बेस लॉन्च किया, सुरक्षित डेवलपर का कॉकपिट 24 नवंबर को, और हमने अपने TG के करीब आने के लिए आवश्यक सभी कार्यों का ध्यान रखा। दिसंबर में हम इस पर काम करने में व्यस्त थे। उस समय लेयर 2 नेटवर्क और हमारे चेन की विभिन्न विशेषताओं और अनुकूलन का निर्णय लेना दिसंबर तक और सक्षम होने में आत्मविश्वास महसूस किया। लेयर 1 कैनोनिकल एसेट को 31 दिसंबर को लिखने और लॉन्च करने के लिए, इसलिए हमने उस एसेट को लॉन्च करके साल का अंत किया। जनवरी में इस साल हमने अपना पहला टेस्ट नेट लॉन्च करने का निर्णय लिया। तो यह हमारे नेटवर्क का कस्टम संस्करण नहीं था, यह अधिकतर एक वैनिला ऑब्स्टैक संस्करण था जिसे हमने लॉन्च किया, जिसे असम कहा गया। यह अब तक अत्यंत सफल रहा है। हम इसके उपयोग को लेकर बहुत उत्साहित हैं। इस पर उपयोगकर्ताओं की सक्रियता का परीक्षण अविश्वसनीय रहा है और इसने हमें हमारे कुछ सीक्वेंसर पार्टनर्स और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स का परीक्षण करने की अनुमति दी है। इस दौरान फरवरी में हम पूरी तरह से कम से कम अगले टेस्टनेट को लॉन्च करने की उम्मीद करते हैं और संभवतः मुख्य नेटवर्क भी। हम वास्तव में बाजार का इंतजार कर रहे हैं, बाहरी बाजार में अंततः संपत्ति को सूचीबद्ध करने में सक्षम होने के लिए। हमारे पास आंतरिक रूप से कुछ चीजें हैं जिन्हें ठीक करना है, जिसमें बेचना शामिल है। बौद्धिक संपदा की बिक्री को अंतिम रूप देना एसोसिएशन को, जो इस सप्ताह होने की संभावना है। और फिर हम उत्साहित हैं कि बस हमें इंतजार करना होगा बड़े क्रिप्टो इकोसिस्टम में थोड़ी बाजार की उत्तेजना के लिए, ताकि हमारे साझेदार हमें संकेत दे सकें कि उन्हें लगता है कि हमारे जाने का समय आ गया है। तो हम अब सब कुछ समेट रहे हैं। हम इसके बारे में बहुत उत्साहित हैं। हम टोकनॉमिक्स के बारे में थोड़ा बात करेंगे तो हम इसमें और गहराई से उतरने वाले हैं, विशेष रूप से बाजार में आने से पहले, जहां इनमें से कोई भी संपत्ति बिक्री के लिए हो सकती है। लेकिन समझें कि हमारे अधिकांश इकोसिस्टम और शासन हमारे पास एक हिस्सा था जो प्रोटोकॉल विकास के लिए गया है। तो हमारे बीज निवेशक और सलाहकार हम लॉन्च के लिए कुछ आरक्षित कर रहे हैं, साझेदारी और एकीकरण के लिए और अन्य चीजें जो संघ चुन सकता है करने के लिए, प्रारंभिक और प्रतिभागियों के मूल्य को पकड़ने के लिए, और वे जो चाय के दीर्घकालिक मूल्य को देखना चाहते हैं। हम बाजार निर्माताओं के साथ भी काम करेंगे और उन्हें कुछ प्रकार की तरलता प्रदान करेंगे।
हम अपने बाजार निर्माताओं के साथ अपने संबंधों पर बहुत गर्व महसूस करते थे और कहते थे उनके साथ की गई सौदों पर इसलिए जानकारी को बाहर लाने के लिए बहुत उत्साहित हैं। जब सही समय होगा उनके बारे में तो आगे देख रहे हैं। उनके साथ काम करने और चाय पारिस्थितिकी तंत्र के दीर्घकालिक मूल्य को सुनिश्चित करने के लिए जीओएस यान तो मांग के चालक क्या हैं? खैर, मूल रूप से चाय के लिए कई अलग अलग प्रकार के मांग चालक हैं। एक उपयोगिता के रूप में, लेकिन सबसे आसानी से समझने योग्य गैस शुल्क है। हम ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि चाय नेटवर्क पर गैस के रूप में चाय का उपयोग हो, तो यही है। तो जो कोई भी चाय नेटवर्क पर कुछ भी करता है, उसे चाय की आवश्यकता होगी। ये एक ऑपस्टैक आधारित एथेरियम लेयर 2 है, इसलिए आप उम्मीद कर सकते हैं कि लेन देन की लागत अन्य के आसपास कहीं होगी। अच्छी तरह से झात और अच्छी तरह से संचालित ऑपस्टैक लेयर 2, लेकिन अंततः इसे चाय में हल किया जाएगा। और चाय पर स्टेकिंग तंत्र प्रोटोकॉल स्वयं हमारे नेटवर्क की सुरक्षा के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन यह आवश्यक है कुछ अनुप्रयोगों की सुरक्षा में मदद करने के लिए जो है ब्रेक टाइम, जो चाय एप्लीकेशन पर पंजीकृत है, और इसीलिए ओएसएस रख रखावकर्ताओं को चाय स्टेक करनी चाहिए ताकि वे जारी रख सकें, इनाम अर्जित करें और पैकेज भी सबमिट करें। तो ओएसएस समर्थक भी चाय स्टेक कर सकते हैं ताकि वे थोड़े इनाम कमा सकें, नेटवर्क की ओर और ओपन सोर्स के लिए अपना समर्थन दिखाएं। जैसे जैसे हम उस प्रोटोकॉल को और गहराई से विकसित करते हैं, चाय प्रोटोकॉल में अधिक इनाम को प्रोत्साहित और प्रेरित करने के लिए। और जहां तक शासन का सवाल है, वहां दांव लगाने के तरीके होंगे। प्रोटोकॉल डिजाइन और ओएसएस एकीकरण के प्रमुख पहलुओं को प्रभावित करने के लिए चाय विकेंद्रीकरण एक पल में नहीं होता, यह समय के साथ धीरे धीरे होता है। हम बेहतर विकेंद्रीकरण उपयोग और उपकरण विकसित करेंगे, लेकिन शुरू में संघ कुछ समय बिताएगा। एक दांव प्रणाली बनाने के लिए एक तंत्र जो चीज़ों पर मतदान करने की अनुमति देता है, जो वे चुनते हैं वे समुदाय के सामने लाते हैं। जैसे जैसे हम आगे विकेंद्रीकरण की ओर बढ़ते हैं, शीर्ष पर अनुप्रयोग वहाँ उपज उत्पादन होगा, वहाँ परियोजनाओं को आसान तरीके से पुनः वित्त पोषित करने के तरीके होंगे ताकि हम इन जीपीजी पथों पर वितरित करने में सक्षम हो सकें। यह बहुत दिलचस्प तंत्र को पुरस्कृत करने की अनुमति देता है। सॉफ्टवेयर पर एक बहुत ही पारदर्शी रेट्रो फेसिंग दृश्य, बाउंटी और प्रोत्साहन के विभिन्न तरीकों के साथ आगे बढ़े। सत्यापित प्रभाव के लिए हम बहुत उत्सुक हैं कि वह क्या है, लेकिन साथ ही व्यापार शुल्क और अन्य गतिविधियां जो होती हैं सभी अनुप्रयोगों से नेटवर्क में वापस जा सकते हैं। हम नेटवर्क में वापस जाएंगे और नेटवर्क की मांग को बढ़ाएंगे। ये वास्तव में एक समुदाय संचालित पूंजीकरण है। वे परियोजनाएं जो ब्रू पर लॉन्च होती हैं, वे उम्मीद है कि गेमिफिकेशन के माध्यम से सामुदायिक मूल्य उत्पन्न करेंगे, जागरूकता के माध्यम से, और फिर कुछ उपकरणों के माध्यम से जो वे बनाने का निर्णय ले सकते हैं। तो हम इसके बारे में बहुत उत्साहित हैं। ओपन सोर्स डेवलपर्स जो आएंगे और अधिक कारण बनाएंगे, या तो चाय के मालिक होने के लिए या उन एप्लीकेशन टोकन के मालिक होने के लिए जो चाय के ऊपर बैठते हैं। हमारा टीजी 31 दिसंबर 2024 को था। यह अनुबंध है, यदि आप इसे देखना चाहते हैं। हाँ, 100 अरब टोकन जारी किए गए थे, और हमारे पास जो हम कर रहे हैं उसके लिए एक पूरा योजना है, और आप जानते हैं क्या आवश्यकताएं हैं और अनुबंध में क्या कहा गया है कि उसे क्या करना है। यह सब कुछ ईथरस्कैन पर पूरी तरह से पारदर्शी है, कृपया इसे देखें। ब्रेक टाइम, हमारे कुछ टेस्ट नेट नंबर। यह बेस टेस्ट नेट एप्लीकेशन लॉन्च के दौरान था। हमारे टेस्ट नेट के साथ 1.7 मिलियन से अधिक अद्वितीय वॉलेट्स ने इंटरैक्ट किया। हमारे पास 610,000 से अधिक डेवलपर्स ने गिटहब के साथ साइन इन किया हमारे टेस्टनेट के लिए पंजीकरण करने के लिए, और वास्तव में 17,000 के करीब ओएसिस प्रोजेक्ट्स ने टी प्रोटोकॉल पर पंजीकरण किया। इस समय के दौरान वास्तव में व्यापक स्वीकृति प्राप्त हुई, लेकिन हम उन चीज़ों के लिए उत्साहित हैं जो यह आगे करने जा रही हैं। ब्रेक टाइम सम में ये संख्या हमारे लॉन्च के लगभग 8 दिन बाद निकाली गई थी। अब हम लगभग 26 दिन में हैं, और ये कई मामलों में 4 गुना बड़े होते हैं। तो असम संभवतः किसी भी एथायर 2 की सबसे तेजी से बढ़ती हुई समुदाय थी। हम उन सभी के लिए बहुत आभारी हैं जिन्होंने भाग लिया और पूरी तरह से प्रोत्साहित करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। अंतिम परीक्षण नेटवर्क, चाय सपोलिया नेटवर्क, जो थोड़ी देर बाद लॉन्च होगा। ब्रेक टाइम, हमारे अनुक्रमण प्रदाता के साथ अनुबंध को अंतिम रूप देना और उन्हें हमारे साथ काम करने में सक्षम बनाना ताकि हम अपना कस्टम लॉन्च कर सकें। ब्रेक टाइम 0.3, हमारा कस्टम ऑपस्टैक लेयर 2 नेटवर्क प्री कंपाइल करें। यह सब बहुत जल्द होने वाला है। ब्रेक टाइम, हमारी सामाजिक पहुंच अद्भुत रही है। ब्रेक टाइम 1.3, कुछ प्लेटफॉर्मों पर हम दूसरों की तुलना में बेहतर हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से ज्यादातर डिस्कॉर्ड पर बोलना पसंद करता हूं, तो अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या वास्तव में विकास टीम के किसी भी सदस्य से, तो आपको हमें कहीं और की तुलना में डिस्कॉर्ड पर अधिक मिल सकता है। ब्रेक टाइम 1.6 और हमारे मौजूदा निवेशक, मैं हमारे मौजूदा निवेशकों का धन्यवाद करने के लिए पर्याप्त नहीं कह सकता। वे लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनमें से कुछ के लिए यह अब 3 साल से अधिक हो गया है। हमारे पास बिनेंस लैब्स राउंड 13 डिजिटल एसेट फंड है, लैटिस कैपिटल, एक्सबीटीओ,
वुडस्टॉक और कई अन्य शानदार साझेदार हैं। मैं आपके लिए बहुत आभारी हूँ और मैं इस परियोजना को पूरा करने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ और सभी को गर्व महसूस कराना चाहता हूँ। पोस्ट ब्रेक टाइम वार्पिंग वाज ऑलवेज यहाँ एक छोटा कानूनी अस्वीकरण है जिसे मैं सभी को स्क्रीनशॉट लेने और देखने दूंगा क्योंकि यह बहुत मज़ेदार है। और बस इतना ही। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि अब आप टी इकोसिस्टम के बारे में थोड़ा और समझ गए होंगे। यह सिर्फ एक एप्लीकेशन बेस से कहीं अधिक है। ब्रेक टाइम जो एक अन्य प्रसिद्ध एप्लीकेशन पर आधारित है और यह कहने के लिए चेन बदल चुका है कि यह कुछ अलग है। हम सभी सॉफ्टवेयर के लिए प्रोत्साहन को पुनर्गठित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ओपन सोर्स के लिए एक अधिक सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेक टाइम हमारे पास इस प्रणाली के संभावित आधारों का बहुत कुछ है और हमें पूरा विश्वास है कि जो हम लॉन्च कर रहे हैं वह इसे साबित करेगा और हम अपने डेवलपर टूल्स का निर्माण कर सकते हैं डेवलपर अनुभव को बनाने में मदद करने के लिए ऐसी चीज में जो आपके पहले से परिचित चीजों में समाहित हो, जहां आप ऑन चेन वेब 3 एप्लीकेशन का उपयोग शुरू कर सकते हैं और उन टूल्स का उपयोग करके विकास कर सकते हैं जो इन्हें समर्थन देंगे। वो अद्भुत चीज़ जो बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंट नेटवर्क्स हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हम लॉन्च के लिए उत्सुक हैं और जल्द ही आप सभी से मिलेंगे।